जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब केवल इंतजार है आंसर की का। ठीक है, आंसर की आने के बाद आप लोग को कितना मार्क्स आएगा उसको आप लोग एग्जैक्ट जान पाओगे। इसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि कब इसका आंसर की आने वाला है और इस पर एक्सपेक्टेड कटअप कितने रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, चलिए जानते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ कि इस बार कितने कटअप जाने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं ना आरआरबी ग्रुप डी का एक आंसर की के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कितने तारीख तक लगभग आरआरबी ग्रुप डी का आंसर की दे आप लोग को 2024 और 2025 में जितनी भी एग्जाम हुआ है ना, उन सभी का रिकॉर्ड आप लोग को देखना चाहिए। कितने दिनों में आंसर की आ गया था एग्जाम्स खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले बात करें 24 में जो एलपी का एग्जाम्स हुआ था ना, वो आपका 25 से लेके 29 नवंबर तक चला था। ठीक है, इसके लिए आंसर की दे दिया था 5 दिसंबर को। ठीक है, यानी 29 नवंबर को एग्जाम खत्म हुआ और 5 दिसंबर को आंसर की दे दिया, यानी 5 दिन का गैप था। ठीक है, मतलब 5 दिन में आ गया था। फिर आरपीएफ एसआई का बात करें तो ये भी 5 दिन लगभग एग्जाम चला था, यानी 13 दिसंबर को एग्जाम्स खत्म हुआ और 17 दिसंबर का इसका आंसर की दे दिया। लगभग कितना 3 से 4 दिन का गैप रहा था। ठीक है, इसी तरह जेई का देखिएगा 4 दिन का गैप। फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 5 दिन का, ग्रेड 3 का बात करें तो 5 दिन का, फिर कांस्टेबल का बात करें तो 5 दिन का, है ना। 25 का एग्जाम्स में भी उसी तरह से सेम आपको देखने को मिलेगा, 2 से 5 दिन। आरआरबी का आइसोलेटेड कैटेगरी का एक एग्जाम था जिसमें केवल 20 दिन का टाइम लगाया था। बाकी बाद जो है सभी एग्जाम में मैक्सिमम देखा जाए तो 5 दिन का 5 दिन का गैप लिया है। ठीक है, यानी 2, 3, 4, 5 यही गैप जा रहा है। तो मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए बड़े एग्जामों का 5 दिन चले जाएगा। यानी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुआ है आपका 10 फरवरी लास्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से आप 5 दिन बढ़ा के चलिए, यानी 15 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक में आपका आंसर की आने का पूरी संभावना है मेरे। ठीक है, इसका बात करते हैं कटअप के बारे में। तो मेरे भाई कटअप कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं उसमें अपेयर हुए हैं, जैसे कि उसका क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, फिर वहां पर कितने शिफ्टों में एग्जाम्स हुआ है, ताकि वहां पर नॉर्मलाइज भी फैक्टर करता है ना। ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम्स हुआ होगा तो नंबर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर पे कटअप डिसाइड होता है। इसलिए 100% कटअप एक्यूरेट कटअप कोई नहीं बता पाएगा 100%। ठीक है, एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है पिछले कुछ एग्जाम्स का कटअप को देखते हुए। तो मेरे भाई मैं बताऊं इसमें पूछा क्या क्या था। मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ठीक है, रीजनिंग का यहाँ पूछा गया था, टोटल रीजनिंग का इसमें पूछा गया था 30 क्वेश्चन। साइंस का यहाँ बात करें 25 क्वेश्चंस। फिर अगर बात करें करंट अफेयर का पूछा गया था इसमें 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चंस 90 मिनट टाइम दिया गया था। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस ये तीनों पोर्शन में टोटल 80 मार्क्स, यानी 80 क्वेश्चंस का था, 80 मार्क्स का। ठीक है, और ये वाला पोर्शन ना इस लेवल का क्वेश्चन हर शिफ्ट में रखा गया था कि अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी 7-8 से ज्यादा नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ को और रीजनिंग को और ये साइंस को इजी टू मॉडरेट रखा था। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा खासा तैयारी किया हो तो ये तीनों पोर्शन में ना, वो मैथमेटिक्स में से मैं बात करूं अगर 25 में से ना, तो 20-22 नंबर तो आराम से कर लिया। ठीक है, 20-22 नंबर कर लिया होगा। और रीजनिंग का बात करें 30 में से तो 25 प्लस हो तो कर ही लिया होगा। और इस साइंस का बात करें तो साइंस में 20 प्लस कर लिया होगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें ना तो यही तीनों पोर्शन में 65 प्लस वो स्कोर किया होगा, और इससे कम किया होगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये तीनों पोर्शन में मेरे भाई यहाँ पर यही तीनों इस बार सिलेक्शन का रोल निभाएगा। इसमें क्वेश्चंस का लेवल इस तरह से था कि क्वेश्चंस ना के बराबर बन पाया है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें 65 किया हो और इसमें 7 नंबर किया हो तो टोटल हो जाता है 72 मार्क्स। ठीक है, अब सुनो इसका कटअप कितना जाएगा। यहाँ पर कटअप को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि एक इतना कम कटअप नहीं जाएगा, या बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इतना ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। तो मेरे भाई रिजल्ट आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉमन कटअप बताने वाला हूँ, सारे जोनों का एक एवरेज कटअप। ठीक है, और इसमें जो कटअप बताऊंगा इसमें कुछ जोनों पे इससे ज्यादा भी जा सकता है, कुछ जोनों पे इससे कम भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको एवरेज मान करके चले। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखना, मैं प्रत्येक दिन एक जोन को कवर करूंगा। टोटल जितने भी जोन है सारे जोनों को कटअप लेकर के आऊंगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना किस जोन से हो और कितना नंबर आपका बन रहा है। ठीक है, ताकि मैं उस जोन का नंबर एनालिसिस करके एक कटअप वीडियो ला सकूं। जैसे कि मैं बात करूं, यदि आप लोग यूआर कैंडिडेट हो
या आप लोग ओबीसी हो, या आप लोग ईडब्ल्यूएस हो, या आप लोग एससी हो, या एसटी हो, या आप लोग सीसी अप्रेंटिसशिप वाले हो, ठीक है, इन सारे का कटअप इसमें बताने वाला। यूआर से यदि आप हो ना मेरे भाई, और आप लोग किसी भी जोन से हो, तो आप लोग को मैं बताऊं ना, 72 से लेकर के 75 मार्क्स यदि आप लोग लेकर के आए हो ना, तो आप लोग निश्चित हो जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, निश्चित हो जाओ। 72 से 75 मार्क्स यदि आप लोग का आ रहा होगा, तो आप लोग किसी भी जोन पे हो पूरी तरह से सेफ होंगे, क्योंकि इसमें से 5 से 6 नंबर आपका नॉर्मलाइज भी होना है। यहाँ पर मैं रो स्कोर का बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 5 से 6 नंबर आपका नॉर्मलाइज भी होना है, यानी आपका नॉर्मलाइज होकर के और बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी आपका यदि 72 मार्क्स है और 5 नंबर बढ़ जाएगा इसमें, तो 77 मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रो मार्क्स पर एक कटअप को मैं आप लोग बता रहा हूँ। ओबीसी से होना, तो आप लोग को रो मार्क्स 68 से लेकर के 72 के बीच में है, तो किसी भी जोन में हो आप सेफ हो मेरे भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मार्क्स यदि आपका इतना है तो आप लोग पूरी तरह से श्योर रहिए, आप लोग को सिलेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि 5 से 6 मार्क्स आप लोग को नॉर्मलाइज, मैं आप लोग को बता रहा हूँ एवरेज 5 से 6 मार्क्स आप लोग को बढ़ ही जाना है, ठीक है। तो अगर 68 मार्क्स आपका आया है, 5 नंबर बढ़ गया तो 73 मार्क्स हो जाता है, यानी आपका 70 प्लस मार्क्स हो ही जाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से है और आप लोग को 67 के आसपास आपका मार्क्स बन रहा है, तो आप श्योर रहिए आप लोग का रिजल्ट बनने वाला है। एससी एसटी से है ना, आप लोग 65 प्लस करके आए हो, यदि इतना मार्क्स बन के आ रहा है, तो आप लोग का 100% मार्क्स रिजल्ट बनेगा। इससे कम भी जाएगा किसी किसी जोन पे, इससे ज्यादा भी जाएगा, ठीक है। यानी मैं एक एवरेज मोटा मोटी आप लोग को कटअप बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका मार्क्स जरूर शेयर करिएगा, और किस जोन से है और किस कैटेगरी से है उसको भी बताइएगा। और सीसी अप्रेंटिसशिप वाले इस कैंडिडेट का मैं बताऊं, तो इन लोगों का क्या है कि ये लोग का जो एनसीबीटी मार्क्स है ना, एनसीबीटी मार्क्स है उसका 1/3 मार्क्स, और सीबीटी मार्क्स का 2/3, ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो मार्क्स आप लोग को बताऊंगा, उतना यदि लेकर के आए होंगे तो आप लोग को श्योर है आप लोग का हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई कैंडिडेट का एनसीबीटी मार्क्स में 90% का उसका बन करके आया होगा एनसीबीटी में, तो उसका 1/3 निकालेंगे तो 30 मार्क्स, और सीबीटी में यदि वह 50 भी करके आया हो ना, तो उसका लगभग 33 नंबर आता है, ठीक है। यानी इसको 16 48 16 33 मार्क्स के करीब आता है, इसको जोड़ेंगे तो 63 मार्क्स हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इतना आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स है, यदि आप लोग किसी भी जोन से भरे हो और 55 से 60 के करीब आप लोग का मार्क्स बन रहा है ना, तो आप लोग श्योर रहिए आप लोग को सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर सीबीटी में 50 नंबर भी करके आए होंगे, 45 भी किए होंगे ना, तो आप लोग का हो जाएगा। किसी भी एग्जाम्स का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को तैयारी के लिए मैं आप लोग को बता दूं, खास करके ये तीनों में जो साइंस वाली पोर्शन पूछता है ना, जिसमें आप लोग का एनसीईआरटी पूरा कवर करता है, एनसीईआरटी का पूरा कवर करता है, इसमें आप लोग का ना मैं इतने अच्छे से बारीक पीडीएफ बना करके दे रहा हूँ। मेरा खुद का पर्सनल बुक को मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना होगा। आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजों को केवल ही अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप लोग को मैं बताऊं, इसके बाद उस चैप्टर को यहाँ पर टारगेट के रूप में आप लोग को दे रहा हूँ, उसका पहले अंडरलाइन वाली बुक दे रहा हूँ, उसके बुक का पीडीएफ दे रहा हूँ, उसके बाद उसी चैप्टर का 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू आप लोग को बना करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक पीडीएफ दे रहा हूँ। उसको मैं दिन भर पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ। दिन भर में आप लोग को उसको पढ़ते हो अच्छे तरह से, नाइट में 9 बजे रात को उसका ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिसमें हजारों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अपने साइंस को बेहतरीन बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, और इस टेस्ट में आप लोग रैंक देख सकते हो किस तरह से स्टूडेंट 40 में 40, 25 में 25 फुल मार्क्स लाता है। ग्रुप डी का प्रत्येक दिन चल रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और एलपी का दोनों का प्रत्येक दिन टारगेट दिया जा रहा है, उसको बेहतरीन लेवल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। साइंस वाली पोर्शन में मैं 100% आप लोग को नंबर दिलाने में मदद कर रहा हूँ, ठीक है। और एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए बात करें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, फिर आपका जीके का जो पोर्शन है ना, इसके लिए प्रत्येक दिन पीडीएफ देता हूं मेरे भाई। उन पीडीएफ से आप लोग पढ़ते हो। मैथमेटिक्स का न्यू पैटर्न का क्वेश्चंस का पीडीएफ, रीजनिंग
का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन जो हाल में पूछा है उसको पीडीएफ, करंट अफेयर का टारगेट, फिर जीके का पीडीएफ आप लोग को देता हूं, उसको तैयार करके आप लोग को प्रत्येक दिन टेस्ट देते हैं। ठीक है, वो टारगेट को आप लोग को अचीव करना होता है, अचीव करने के बाद आप लोग रात को टेस्ट देते हो, आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स आता है। ठीक है, जो इस टारगेट ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो जुड़िए मेरे भाई, आप लोग इसका लाभ उठाइए। ठीक है, इसका चार्ज 29 रुपया है, इसमें जरूर जुड़िएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा फी नहीं है मेरे भाई, आप लोग इसमें जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।